अभी सब लोग सोच ही रहे थे कि ये मैटर खत्म हो गया है, तभी शिवानी के कदम सीधा नक्श की ओर बढ़े और वो बोली, मिस्टर नक्श, मैंने अभी जो किया उसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया, तुमने सही किया, अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए नक्श ने कहा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शिवानी ऐसा कुछ करेगी। चूंकि मिस्टर नक्श मेरे फैसले से सैटिस्फाइड हैं, इसलिए अब मुझे और कुछ भी नहीं कहना है। मैं चलती हूं। नक्श की बात सुनकर शिवानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही वो पीछे मुड़ी और जावेरी मैंशन से बाहर निकल गई। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया? गलत तो नहीं सुन लिया? शिवानी नक्श से राय मांग रही थी? शायद मैं नींद में हूं, कोई सपना देख रही हूं। शिवानी की हरकत को देखकर कल्याणी के चेहरे के भी रंग उतर गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी नक्श ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, कितना फनी है ये। मैटर जावेरी खानदान का है और वो मिस शिवानी मुझसे राय मांग रही थी। मैं तो जावेरी खानदान का हिस्सा भी नहीं हूं, तो भी बेवकूफ। नक्श, बकवास मत करो। ये बोलते हुए अनिका ने नक्श को अपनी ओर खींचा। आखिर नक्श में ऐसी कौन सी बात है जो शिवानी उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही थी? क्या नक्श और शिवानी का कुछ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहां शिवानी और कहां वो? लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आखिर ये सब हुआ कैसे। कुछ दिनों से उसमें इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया है, और उस शिवानी को नक्श में इतना इंटरेस्ट कब से हो गया? अनिका के मन में ऐसे कई सवाल नाचने लगे थे। अनिका के बोलते ही नक्श ने जावेरी खानदान के सभी लोगों को एक एक करते हुए देखा, जो डिसबिलीफ की नजरों से उसे ही देख रहे थे। ये देखकर नक्श ने गहरी सांस ली। उसकी बात से सभी को स्ट्रॉन्ग सरकाज़म फील हुआ था, और वो सभी नक्श को देखकर पूरी तरह से डिससैटिस्फाइड नजर आ रहे थे। कल्याणी भी नक्श के इस अंदाज से खुश नहीं थी और लगातार उसे ही घूरे जा रही थी। ये देखकर नक्श को काफी अनकंफर्टेबल फील हुआ और उसने जावेरी मैंशन से जाने का फैसला किया। अभी नक्श लिविंग रूम से बाहर निकला ही था कि तभी पीछे से अनिका भागते हुए आई और बोली, नक्श, एक मिनट रुको। क्या हो गया मेरी बीवी? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। नक्श के मुंह से यह सुनकर अनिका के गाल लाल पड़ गए थे। ये पहली बार था जब नक्श ने अनिका को बीवी कहकर बुलाया था। हाय, मैं मर जावा वाली फीलिंग के साथ अनिका हक्की बक्की रह गई थी। उसके शरीर में करंट दौड़ने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। हालांकि उसके बाद भी अनिका ने अपने अंदर के सवालों को बाहर निकालते हुए नक्श से पूछा, नक्श, मुझे सच सच बताओ, क्या यहां आने से पहले ही तुम्हें सब कुछ पता था? और शिवानी का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? वो तुम्हें मिस्टर नक्श क्यों कह रही थी? ये बोलते हुए अनिका का चेहरा हल्का सा मुरझा गया था और नक्श ने ये सब आसानी से नोटिस कर लिया। अनिका का लास्ट सेंटेंस सुनकर नक्श की दोनों भौहें ऊपर की ओर उठी। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उसने कहा, क्यों, क्या तुम जेलस फील कर रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस मुझे सच सच जवाब दो। पता नहीं क्यों, लेकिन अनिका ने यह बोलते हुए अपने चेहरे को नीचे झुका दिया था। नक्श की आंखों में देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। नक्श ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और बोला, बस यार, बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें और नहीं छेड़ सकता। तो सच ये है कि मैं और शिवानी क्लासमेट्स रह चुके हैं, और इस मैटर के बारे में मुझे तभी पता चला जब मैंने उसे आज कॉल किया था। अच्छा, तो अगर तुम दोनों क्लासमेट्स रह चुके हो तो फिर वो तुम्हें मिस्टर नक्श क्यों बोलती है? आमतौर पर तो सारे क्लासमेट्स एक दूसरे से फ्रीली बात करते हैं, लेकिन वो तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे रही थी। ये बोलते हुए अनिका ने अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया और नक्श को देखने लगी, जैसे मानो वो उसके चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन शायद मेरा चार्म ही कुछ ऐसा है, अपना सर खुजाते हुए नक्श ने कहा। हालांकि अभी अनिका के सवाल खत्म नहीं हुए थे और वो आगे कुछ पूछने जा ही रही थी कि तभी अचानक से नक्श का फोन बजा। नक्श ने कॉलर का नाम भी नहीं देखा और सीधा बोला, अरे शायद ये कॉल मेरे बॉस का ही होगा, उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी होगी, अभी मुझे निकलना होगा, तुम अपना ध्यान रखना। नक्श ने अनिका को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। अपनी बात कहने के बाद वो पीछे मुड़ा और वहां से चला गया। जावेरी मैंशन से बाहर आने के बाद नक्श ने अपना फोन बाहर निकाला और तब उसे पता चला कि वो कॉल मिस जूली का था। तुरंत ही नक्श ने मिस जूली का नंबर डायल किया। हेलो मिस जूली, क्या आपने मुझे कॉल किया था? नक्श ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। हाँ नक्श, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम्हारे पास टाइम है?
मिस जूली काफी एंग्शियस साउंड कर रही थी। क्या बात है, अभी आप कहाँ हैं? नक्श ने सीधे तरीके से पूछा। मैं अपने स्टोर में ही हूं और स्टोर के दरवाजे पर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ उससे मिस जूली को अच्छा खासा सबक मिल गया था। कॉल कट करने के बाद नक्श ने ज्यादा समय बर्बाद करना ठीक नहीं समझा और आधे घंटे के अंदर अंदर वो देसाई एंटीक एम्पोरियम पहुंच गया था। नक्श को वहां देखकर तुरंत ही मिस जूली भागते हुए नक्श की तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने स्टोर के अंदर ले गई। इस नजारे को देखकर काफी लोग शॉक्ड रह गए थे। जैसे ही वो दोनों मेन हॉल में पहुंचे, नक्श ने देखा कि 10 से भी ज्यादा एंटीक शॉप ओनर्स जोर जोर से चिल्लाते हुए किसी बात पर आर्ग्यू कर रहे थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फेक है। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पेंटिंग असली है। क्या तुम दोनों हवा में ही अपने दावे ठोक रहे हो या फिर कुछ देखकर समझकर बोल रहे हो? अगर मैं इस पेंटिंग को ध्यान से देखूं तो मुझे इसके कलर काफी फीके दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये पेंटिंग असली कैसे हो सकती है? भीड़ को हटाते हुए जब नक्श आगे बढ़ा तो उसकी नजर एक इंसान पर पड़ी जो पूरी तरह से खोया हुआ था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मिस जूली के डैड मनिक भाई देसाई थे, जो टेबल के सामने खड़े होकर टकटकी निगाहों से उस पेंटिंग को घूरे जा रहे थे। मनिक अंकल, आप कब से इस पेंटिंग को देख रहे हैं? क्या आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचे या नहीं? इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर नक्श ने तुरंत ही इधर उधर देखा तो पाया कि वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि पल्लवी की थी। नक्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब पल्लवी की नजर नक्श पर पड़ी तो उसने भी क्यूरियस होते हुए पूछा। इससे पहले कि नक्श कुछ बोलता, मिस जूली तुरंत ही मनिक भाई की तरफ बढ़ी और बोली, पापा, आपको क्या लगता है, क्या मुझे किसी को बुलाना चाहिए जो हमें ये बता सके कि ये पेंटिंग असली है या नहीं? वैसे तो मनिक भाई देसाई हीरे के व्यापारी थे, लेकिन बचपन से ही उन्हें अपने पिता से एंटीक चीजों का बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और अपनी जवानी के दिनों में ही वो सिर्फ सूरत के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे अच्छे एंटीक अप्रेजर माने गए। इस समय अगर वो ही इस पेंटिंग को देखकर ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो असली है या नकली, तो फिर भला ऐसा कौन सा माई का लाल आ गया है जो उन्हें टक्कर दे पाएगा? उसी समय एक इंसान जो काफी समय से नर्वस खड़ा था, उसने पहल करते हुए धीमी आवाज में कहा, मानिक सर, आपकी रेपुटेशन को देखते हुए मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इस पेंटिंग की ऑथेंटिसिटी को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या आप हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? या फिर अब आपकी आंखों में वो बात नहीं रही? इतना इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। ये एक लैंडस्केप पेंटिंग है और ऐसी पेंटिंग्स को पहचाना इतना आसान नहीं है। क्या कारीगरी है, देखते ही दिल फिदा हो जाए। लेकिन इसी के साथ इसके कलर, इसके टेक्सचर, इसका पेपर, ये सब भी तो मेन है। परखना बहुत जरूरी है और ये आसान नहीं। मनिक भाई देसाई ने धीमे और कड़क आवाज में कहा, ये जो तुम पेंटिंग लेकर आए हो वो वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और इसके स्टाइल को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बहुत पुरानी है। मनिक भाई की नजर अभी भी उस पेंटिंग पर ही टिकी हुई थी। उन्हें ये पेंटिंग अच्छी तो लगी, लेकिन उनके मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। अंत में उन्होंने अपना फाइनल इवैल्यूएशन देते हुए कहा, लेकिन इसका पेपर काफी पतला है और कलर भी काफी फीके हैं। उस जमाने में नेचुरल कलर्स फीके नहीं होते थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी पेंटिंग फेक है? उस आदमी ने गुस्से से कहा। हाँ, बहुत हद तक। मनिक भाई के पास भी उस पेंटिंग को लेकर डिटेल्ड इवैल्यूएशन नहीं था। मनिक भाई ने बोल दिया कि फेक है तो मतलब फेक है। उनकी नॉलेज के सामने कोई कुछ भी नहीं। मनिक साहब का इवैल्यूएशन पत्थर की लकीर है। एक तरफ एंटीक शॉप के ओनर्स धीमी आवाज में मनिक भाई को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उसी समय नक्श के कदम आगे की तरफ बढ़े और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा, क्या मैं इस पेंटिंग को देख सकता हूँ? ये बेवकूफ कहाँ से आ गया? और इसकी हिम्मत तो देखो, ये मनिक साहब की एक्सप्लेनेशन पर सवाल उठा रहा है। ओए हीरो, जब मनिक साहब ने इस पेंटिंग को फेक बता दिया है तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जाओ और अपना काम करो। तुम्हें यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए। हर बार तीर निशाने पर लगे ये जरूरी तो नहीं। क्यों अपना मजाक बनवाना चाहते हो? जब पल्लवी ने देखा कि वो एंटीक शॉप ओनर्स नक्श का मजाक बना रहे हैं तो तुरंत ही उसकी नजर नक्श पर पड़ी। वो नक्श को इतने अच्छे से तो नहीं जानती थी, लेकिन उस दिन कल्याणी की बर्थडे पार्टी में जिस तरह से नक्श ने उसे डायमंड के बारे में समझाया था, उसे ध्यान में रखते हुए उसे लगा कि नक्श में जरूर कुछ बात है
और इसी वजह से उसका इंप्रेशन नक्श के टुवर्ड्स काफी अच्छा था। हालांकि ये सिचुएशन पहले से काफी अलग थी। यहाँ मामला एक पेंटिंग का था जिसे मनिक भाई भी फेक बता चुके थे और उनसे अच्छा इस मामले में और कोई नहीं। तो फिर नक्श क्या चीज है? ये सोचकर पल्लवी भी मन ही मन हंस रही थी और अपने आप से कहने लगी, पता नहीं बड़े पापा ने इस कार्टून में ऐसा क्या देखा कि इसे हमारे खानदान में शामिल कर लिया। बेइज्जती करवाता रहेगा बस। नक्श की बात सुनकर मनिक भाई भी शॉक्ड रह गए थे। तुरंत ही उन्होंने कहा, तुम तो जावेरी खानदान के दामाद हो ना? पापा, मैंने इन्हें हायर किया है, चीजों को परखने में इनका कोई जवाब नहीं। अभी मिस जूली ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि वहां मौजूद लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। मिस जूली ने इस लड़के को अपने स्टोर के लिए हायर किया। पिछली बार ये लड़का लकी था, लेकिन हर बार किस्मत चमके ऐसा कहाँ होता है। और ऊपर से मनिक साहब ने भी कह दिया है कि पेंटिंग फेक है, तो अब ये नया क्या बोलेगा? मजा तो तब आए जब ये कहे कि ये पेंटिंग असली है। एंटीक शॉप ओनर्स की बात सुनकर मनिक भाई देसाई ने एक गहरी सांस ली और अपनी बेटी की ओर देखा। भले ही मनिक भाई ने नक्श को इससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने नक्श के बारे में काफी रूमर्स सुने थे, जैसे नक्श यूजलेस है और जावेरी खानदान चाहता है कि नक्श जल्दी से जल्दी अनिका को तलाक दे दे। हालांकि मिस जूली उन्हीं की बेटी थी जो विदेश से पढ़ाई करके इंडिया लौटी थी और लौटने के बाद ही देसाई परिवार का पूरा बिजनेस भी संभालने लगी थी। तो अगर ऐसे में मिस जूली ने नक्श को चुना है तो मतलब नक्श में कोई हिडन टैलेंट तो जरूर है जो लोगों की परख से बाहर है। इसलिए मनिक भाई देसाई नक्श की बात मान गए और अपना सर हिलाते हुए उसे उस पेंटिंग को देखने के लिए आगे बुलाया। दूसरी तरफ नक्श के मैंशन से जाने के बाद अनिका मन ही मन किसी भंवरे की तरह खिली हुई नजर आ रही थी। प्यार की मीठी ठंडक वो अपने दिल में महसूस कर सकती थी। नक्श के लिए उसे ऐसी फीलिंग्स पहली बार आ रही थी और वो इन फीलिंग्स को बहुत एंजॉय कर रही थी। तभी अनिका ने अपना फोन बाहर निकाला और अनिका ने क्या किया होगा? आखिर उस पेंटिंग की सच्चाई क्या है? वो असली है या नकली? नक्श की तरफ से कैसा एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है? बवाल होगा या नहीं? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।